आज मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे फूड जो आपके हार्ट की बंद नसों को खोलेंगे, ब्लॉकेज को दूर करेंगे। हार्ट की बीमारी आज की डेट में इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, कोई चलते चलते गिर जा रहा है, हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई हंसते हंसते मर जा रहा है, कोई नाचते नाचते मर जा रहा है। जैसे लग रहा है कॉमन हो गया हार्ट की बीमारी। ऐसा क्यों है? इसको ठीक करने के लिए हम अपनी डाइट में क्या ऐड करें, कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनको हम डाइट में अपने ऐड कर सकते हैं जो हमारे हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसको खत्म करें, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मैं कुसुमिता, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे से परिवार के लता कंसर्न में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुखी और सुकून से अपने लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जो आपके हार्ट की बंद नसों को खोलेंगे, आपके ब्लॉकेज को कम करने में मदद करेंगे। हार्ट की बीमारी आज के डेट में पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है हार्ट की बीमारी और बहुत ज्यादा हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। लोग चलते चलते गिर जा रहे हैं, हंसते हंसते गिर जा रहे हैं, वॉक करते करते, एक्सरसाइज करते करते गिर जा रहे हैं। लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक होने का कारण साफ है, हमारे आजकल की दिनचर्या, आजकल की लाइफ स्टाइल। बच्चों को क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं, कभी आपने सोचा है? बच्चों की जो खान पान है वो इतना गंदा हो चुका है। बच्चे चिप्स, पिज्जा, बर्गर इसी पे रह रहे हैं, फास्ट फूड पे ही बच्चे रह रहे हैं ज़्यादातर। तो खान पान, दिनचर्या, लाइफ स्टाइल का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। हमारे जीवन में जो भी हमें बीमारियां होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो अगर हम अपना खान पान, अपनी दिनचर्या सही रखेंगे तो बहुत हद तक इन सब बीमारियों से निजात पा सकेंगे। तो हमारा शरीर आज की डेट में बीमारियों का घर बन चुका है। सबसे पहले हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना होगा और उसके लिए जानना जरूरी है कि हमारे डाइट में कौन कौन से फूड होने चाहिए, कौन कौन से फूड हमें फायदा करते हैं, कौन कौन से फूड हमारे लिए सही नहीं है। तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको ऐसी कंडीशन में कौन से फूड लेने चाहिए उसके बारे में जानना जरूरी है। अगर हम इस तरह के फूड का चयन करेंगे तो बहुत हद तक हम इस समस्या से निजात पा सकेंगे। ये जो बहुत ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है उससे हम अपने आप को सेफ रख सकेंगे। अब जब हार्ट की बीमारी आएगी तो हार्ट अटैक आएगा ही, आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी, सर्जरी करानी पड़ेगी। तो हम उसकी नौबत ही क्यों आने दें? हम अपने खान पान को सही रखें, हम अपनी डाइट को सही करके अपने इस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले ही क्यों ना अवेयर हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपको हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या है या फिर आप इससे बचना चाहते हैं ब्लॉकेज से, तो क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीजें खानी चाहिए। सबसे पहले क्या अवॉइड करना है वो जानते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉनवेज नहीं खाना है, मांस, मछली, इन सभी का सेवन नहीं करना है। अगर आप हार्ट की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, या फिर आपको हार्ट के ब्लॉकेज है उससे आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, तो आपको नॉनवेज, मीट, मछली छोड़ना पड़ेगा, कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। दूध से मलाई निकालिए, उसके बाद ही दूध को पीजिए। आप मलाई वाला दूध या फिर फैट वाला दूध आप नहीं पी सकते हैं। कोशिश करिए कि ऑयल का कंजप्शन कम करिए। मैं नो ऑयल कुकिंग के फेवर में तो कतई नहीं रहती हूँ। हाँ, ऑयल कौन सा यूज करना ये आपको जानना जरूरी है। आप मस्टर्ड ऑयल, जहाँ पे आप रहते हैं ना, जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड रहते हैं तो वहाँ मस्टर्ड ऑयल आप यूज कर सकते हैं। अगर आप केरल साइड रहते हैं जहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा होते तो वहाँ आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। तो अपने रीजन में जो तेल यूज होता है उसी को यूज करिए और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करिए। रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं यूज करना आपको। सूखा मेवा, जिनको भी हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं उनको सूखा मेवा नहीं लेना है। करना क्या है? आपको डेली वॉकिंग करनी है, डेली योग करना है। और तीसरा, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आप कहेंगे स्ट्रेस कोई लेता है? जी हाँ, बहुत लोग स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस से दूर रहना आपको। वो आप कैसे दूर रह सकते हैं? मेडिटेशन से, योगा से आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। अब आते हैं फूड्स के बारे में। तो कुछ ऐसे हर्ब्स और फूड्स लेके आई हूँ जो आपके ब्लॉकेजेस को कम करने में, उनको खत्म करने में हेल्प करेंगे। तो देखिए, बीमारी अगर गलत खाने से आई है ना, तो उसको आपको सही करना ही पड़ेगा। आपके खान पान को सही करना ही पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दवाइयाँ कितना भी आप ले लेंगे ना, अगर अपना खान पान सही नहीं रखेंगे तो वो बीमारी आपको बैक हो जाएगी, फिर से आ जाएगी। तो आपको अपना खान पान, अपना दिनचर्या, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहला फ्रूट है अनार। अनार में बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होता है ये।
स्पेशली हार्ट की आर्टरीज की जो लाइनिंग होती है उसको भी डैमेज करने से ये रोकता है। ये आपके एंडोथेलियम को स्ट्रेंथ देता है और अनार आपके हार्ट की बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। तो या तो आप अनार का जूस ले लीजिए या फिर रॉ फॉर्म में खा लीजिए। वैसे मैं प्रीफर करती हूँ कि आप अनार को होल अनार खाएं, उसके बीज के साथ खाएं तो वो बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपको इसका फाइबर भी मिलेगा और इसका पूरा, क्योंकि जब आप जूस पीते ना तो इसमें ज़्यादातर न्यूट्रिशन आपके जो भी फाइबर होते हैं ना उसमें निकल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि होल फ्रूट खाएं, ना कि सिर्फ उसका जूस या फिर पल्प निकाल के। और दूसरा है हल्दी। हल्दी तो आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको हमारे डेली रूटीन में रख दिया। परंतु मेडिसिन के फॉर्म में लेने पर इसका अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो हल्दी को अपने डाइट में जरूर ऐड करिए। इसमें करक्यूमिन होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी इंफ्लामेटरी होती है और हार्ट की बीमारी को रिवर्स करने में हेल्प करती है। तो आप हल्दी का पाउडर ले सकते हैं और अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तब तो बेस्ट है, सोने पे सुहागा उसको कह सकते हैं। कच्ची हल्दी बहुत ही अच्छी होती है। तो अगर आपको कच्ची हल्दी मिल जाए तो कच्ची हल्दी का उपयोग करिए या फिर हल्दी पाउडर का उपयोग करिए। परंतु वो हल्दी पाउडर बाजार का पाउडर नहीं होना चाहिए। आप घर पे हल्दी की गांठें ले आइए, उसको पिसवाइए या फिर मिक्सी में खुद पीसिए, वो बेस्ट है। बाजार की जो हल्दी होती है उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, वो आप एज ए मेडिसिन नहीं ले सकते हैं। ये ना सिर्फ हार्ट बल्कि आपके कैंसर की बीमारी को भी ट्रीट करने में हेल्प करती है। तो हल्दी का प्रयोग आप जरूर करिए अगर आपको हार्ट की बीमारी है। हल्दी वाली चाय बना के पी सकते हैं, हल्दी का पानी पी सकते हैं, दूध में हल्दी मिला करके पी सकते हैं। इस तरह से आप वेराइटीज आप में चेंज कर करके इसको पी सकते हैं, हल्दी को ले सकते हैं। बस आपको डेली रूटीन में आपको इसको ऐड करना है। और नेक्स्ट है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल को हम कार्डियक टॉनिक की तरह भी जानते हैं। आयुर्वेदा में अर्जुन की छाल को हार्ट की बेस्ट दवाओं में से एक माना गया है, उसको हार्ट का टॉनिक माना गया है। अर्जुन की छाल आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारे टेनिन्स एंड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये हमारे हार्ट की मसल्स को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। इसको लेना कैसे? इसको अर्जुन की छाल को आप रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उठ करके वो पानी पी जाए। उसकी छाल को उसमें से निकाल दें, उसके बाद उस पानी को आप पी जाए या फिर आप इसको बॉईल करके एज ए टी भी ले सकते हैं, चाय की तरह भी इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है दालचीनी। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको अपनी डेली लाइफ में दालचीनी को जरूर ऐड करना चाहिए। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके हार्ट के ब्लॉकेज को खत्म करने में हेल्प करते हैं। ये प्रकृति में गर्म होता है और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं तो वो कफ दोष की वजह से होती हैं और कफ दोष में गर्म चीजें बहुत ही लाभदायक होती हैं। तो दालचीनी आपके ब्लॉकेजेस में बहुत ही हेल्प करेंगी, आपके ब्लॉकेजेस को हटाने में, हार्ट को अच्छे से वर्क करने में। इसमें फाइबर, कैल्शियम, बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं इसमें जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए आपको डेली लाइफ में अपने दालचीनी को जरूर ऐड करना चाहिए। दालचीनी, अदरक और हल्दी, इन सबों का आप टी बना करके पी सकते हैं, काढ़ा की तरह बना के पी सकते हैं, वो भी आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। नेक्स्ट है गार्लिक, लहसुन। लहसुन आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इसकी भी तासीर गर्म है, ये आपके हार्ट के लिए बेस्ट है। ये हार्ट के ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में लहसुन को जरूर ऐड करना चाहिए। इसको आप रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, पका करके भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ले। आप इसकी टी बना करके भी पी सकते हैं। लहसुन को लीजिए, उसको अच्छे से चटनी बना लीजिए, पानी बॉईल करिए, 2-3 लहसुन का पेस्ट को कप में लीजिए, उसमें गरम एकदम खौलता हुआ पानी डाल दीजिए और उस पर नींबू निचोड़ दीजिए और उसको सिप सिप करके पीजिए। ये आपकी गार्लिक टी बन के तैयार हो जाएगी, बहुत टेस्टी लगती है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, आपके वेट को कम करती है, आपके हार्ट को हेल्दी रखती है। ये जो गार्लिक टी है ना बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ये टेस्टी भी लगती है। ऐसा इसका टेस्ट भी ऐसा कुछ खराब नहीं लगता है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने हार्ट के लिए, आप हेल्थ के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। तो आपको करना क्या है, 3 से 4 लहसुन लेना है, उसको चटनी बना लेनी है उसकी। उस लहसुन के पेस्ट को 1 कप में डालिए, पानी बॉईल करिए, वो बॉयल पानी उस कप में डालिए, उस पानी की हीट से वो लहसुन पक जाएगा। फिर तुरंत ही उसमें आप 1 चम्मच लेमन जूस ऐड कर दीजिए और उसको पीजिए, टेस्टी भी लगता है
और आपके वेट को भी कम करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और बहुत सारी बीमारियों में आपके फायदेमंद है। और नेक्स्ट है लौकी। लौकी भी आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके वजन को कम करता है, अल्कलाइन नेचर का होता है लौकी। आप थोड़ा सा लौकी ले लीजिए, उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके इसका जूस बना लीजिए और उस जूस को पीजिए। ये ना सिर्फ आपके हार्ट के लिए बल्कि आपके वजन को कम करने में भी मदद करेगा। इस तरह से जिनको भी हार्ट में ब्लॉकेज की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, वजन बढ़ा हुआ, उनको लौकी का जूस का सेवन जरूर करना है। लौकी का जूस बनाना कैसे, थोड़ी सी लौकी लीजिए, उसमें थोड़ा सा 5-6 पत्ते तुलसी के डालिए, उसको अच्छे से पीस करके उसका जूस निकाल लीजिए। हो गया आपका जूस तैयार। उसमें थोड़ा सा काला नमक डालना और डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, बहुत ही टेस्टी जूस बनकर के तैयार हो गया। आप उसको पी सकते हैं। इस तरह से आपका वजन भी कम करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट है पीपल के पेड़ का पत्ता। जी हाँ, पीपल का पत्ता बहुत ही फायदेमंद होता है और ये आपके हार्ट की बहुत ही अच्छी औषधि है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। इसको पीना कैसा है, इसको या तो पानी में उबाल करके इसकी टी बना करके पी लीजिए या फिर इसके पत्तों को पीस करके इसका पाउडर बना करके आप ले सकते हैं, आधा चम्मच पाउडर ले सकते हो। हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लॉकेजेस हार्ट में, तो इन सभी फूड्स को अपने डेली लाइफ में जरूर ऐड करिए। और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है कमेंट करके जल्दी से जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।